नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें आप। आज का ये विशेष ब्लॉग सनातन धर्म के ऊपर है, सनातन आस्था के ऊपर है। और ये चीज़ आपने भी महसूस की होगी, जिसे मैं आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं आप लोगों की नज़र में गलत भी हूँ, हो सकता है सही भी हूँ। ये विचार आप लोगों को तय करना है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। हिंदुओं के आस्था का केंद्र किसी भी धार्मिक स्थान पर आप जाएं, ये चीज़ें देखने को और महसूस करने को मिलती है। पहले समाज के हमारे कई सारे हिंदुओं को कई सारे टुकड़ों में विभाजित किया गया, जिसे जाति विभाजन कहते थे, आज भी है। उसके बाद समाज को सिर्फ जातियों में ही विभाजित नहीं किया गया है, इसके अलावा दो और विभाजन हुई है। पहला गरीबी और दूसरा अमीरी। नॉर्मल सामाजिक परिवेश में हम सारे देखते हैं और महसूस करते ही हैं, लेकिन ये चीज़ आप आस्था के केंद्र पर जाएंगे, वहाँ आपको चीज़ें देखने को मिलती है और आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। पहला सवाल तो यही है कि किसी भी तीर्थ स्थान पर, जो कि गरीब और अमीर हर कोई अपनी आस्था को लेकर वहाँ पहुँच रहा है। हाल फिलहाल में आपने प्रयागराज में जो महाकुंभ था, वहाँ भी आपने ये चीज़ देखी होगी। और आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, चाहे आप बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को जाएं, वृंदावन जाएं, महाकाल दर्शन को जाएं, देश के जितने भी कोने कोने में हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, यदि आप वहाँ जाएं तो आपको दो तरह की लाइनें मिलती है। एक नॉर्मल लाइन और एक वीआईपी लाइन। नॉर्मल लाइन में वही इंसान लगता है जो वीआईपी लाइन के पैसे नहीं देता, या असमर्थ है या नहीं देता। और वीआईपी लाइन वो है कि आपने पैसे के दम पर आप बहुत अच्छे से दर्शन करते हैं और आपको वैसी ट्रीटमेंट भी मिलती है पुजारियों के द्वारा, या वहाँ पे काम करने वाले, मंदिर परिसर में काम करने वाले कोई भी कर्मचारी हों उनके द्वारा। ये चीज़ें अनुचित है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सही मायने पे तो अब आस्था रहा ही नहीं। हम इतनी दूर से कहीं भी जा रहे हैं दर्शन के लिए, मेरे मन में आस्था है, आप सबके मन में आस्था है, लेकिन जब आप मंदिर जाएंगे तो पुजारियों का भी जो व्यवहार है पूरी तरह से कमर्शियलाइज्ड हो चुका है। किसी भी इंसान के पैसे दोहन को लेकर किसी भी तरह का परहेज नहीं करते। सरकार को चाहिए कि जितने भी मंदिर हैं उनमें से पुजारियों को बाहर से 1 रुपए भी शुल्क लेने की अनुमति ना मिले, किसी से 1 रुपए भी दान दक्षिणा लेने की अनुमति ना मिले। और सरकार को एक मानदेय तय करनी चाहिए, एक प्रॉपर एग्ज़ाम तय करनी चाहिए, जैसे जेपीएससी का एग्ज़ाम है या कई तरह की सरकार सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम क्लिक करते हैं ना, वैसे इसके लिए एजुकेशन अनिवार्य करनी चाहिए। और जाति बंधन को भी हटाना चाहिए। किसी भी हिंदू धर्म से हिंदू होना चाहिए, और हिंदू में से कोई भी उस एग्ज़ाम को क्लिक करे और पुजारी की नौकरी पाए। बाहर से 1 रुपए का अनुदान लेने की अनुमति ना मिले। कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अपनी आस्था को लेकर जाए और मंदिर परिसर में किसी भी तरह की वीआईपी ट्रीटमेंट ना हो। ये संकल्पित हो कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सबको एक ऐसी अच्छी सुविधा मिले कि वो अच्छे से दर्शन करके और सकुशल वापस लौट सके।